हमने मोदी जी को 56 इंची के सीना को तीसरी बार इसलिए चुना कि देश को विश्व में डंका बजे, विश्व गुरु बनाने के लिए। क्या इसलिए नहीं चुना कि हमारे देश में दूसरा देश शासन करे, हमारे देश को दूसरा देश चलाए? 4 टुकड़े 10 टुकड़े जो भी होने वाले थे, तो ये कहानी अभी किसी को समझ नहीं आ रही ये क्यों हुआ। तो ये ट्रम्प साहब अपने बीच में क्यों कूद गए? जोर पड़ गई है अब हर तरीके से। भाई और बहनों मिट्टी में मिला देंगे। रैली में बोल रहा जाके जाना चाहिए, नाश कर देंगे इस बार। जाना चाहिए कश्मीर में उनका पता लेने, करनाल में जाना चाहिए। वो चला गया वहाँ रैली करने। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, न कि ट्रंप को प्रधानमंत्री चुना। तो हमारे देश में मोदी जी से पहले ट्रंप क्यों चला रहा है? मोदी ये भी मौका मिला था भाई, इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुर्सी से प्यार है सरकार को, बीजेपी को। हाँ, कुर्सी से प्यार है, पब्लिक से कोई प्यार नहीं। लेकिन राष्ट्रवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। पीएम मोदी सीधी चेतावनी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों के साथ देंगे। आतंकी पाकिस्तान में चैन से रह नहीं सकेगा, घर में घुसकर मारेंगे। ये चेतावनी पीएम मोदी की है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश को संदेश दे रहे हैं, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम मैंने करवाया है, वो भी व्यापार का हवाला देते हुए। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी जब देश को संबोधित कर रहे हैं तो क्यों ना इस बात की भी जानकारी दी कि ट्रंप को लेकर या अमेरिका को लेकर कोई संदेश आना चाहिए था। और आखिरकार क्या भारत किसी तरीके के दबाव में है? इस सवाल में लगातार पूछे। जनता के बीच हाजिर हूँ। मौसम थोड़ा खराब हो चुका है, लेकिन इस खराब मौसम के चलते ही जनता से जुड़ते और समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, दो देशों के बीच तनाव में अमेरिका का क्या रोल है, और ट्रंप क्यों आकर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत या पाकिस्तान मेरे कंट्रोल में, व्यापार के माध्यम से। मेरे साथ कुछ जनता इनसे समझते हैं क्या उनकी राय है। सर, आपने देखा होगा पीएम मोदी का संबोधन भी और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखो मैडम, ये क्या पर्दे के पीछे क्या डील हुई है? जो हम तो जीतने ही वाले थे, वहाँ पे अंदर तक जाने वाले थे। तो ये युद्ध सीज फायर क्यों हुआ, युद्ध विराम क्यों हुआ, इसका अभी तक पता ही नहीं लगा किसको, क्यों करा, किसके कहने पे। ट्रंप कह रहा है मैंने रुकवा दिया। सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, इसका मतलब वो डर नहीं रहा था। तो हमारी तरफ से क्यों बंद हो गई, जबकि हम तो पूरा पाकिस्तान जीतने वाले थे, सब कुछ तोड़ देते, 4 टुकड़े 10 टुकड़े जो भी होने वाले थे। तो ये कहानी अभी किसी को समझ नहीं आ रही ये क्यों हुआ। तो ये ट्रंप साहब अपने बीच में क्यों कूद गए, जबकि हमारे देश का और पाकिस्तान का शिमला समझौता जो है वो कहता है कि सिर्फ दोनों देश मिलके बैठेंगे, कोई देश नहीं होगा, तीसरा देश नहीं होगा। तो तीसरा देश जो आ गया, तो ये तो कहते हैं हम बड़े मजबूत हैं, बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने वो ट्रंप वाली बात क्यों मानी? उन्होंने खाली ट्वीट किया था और युद्ध रुक गया। बिल्कुल है, इन्होंने भी घोषणा नहीं करी कि अब युद्ध विराम हो रहा है या सीज फायर हो रहा है। तो ये अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि इसके पीछे कहानी क्या है? वैसे तो कह रहे थे कि हम आप आखिरी मौका था, ये अंदर घुस भी गए थे, है ना, अंदर घुस गए थे। तो हमारी सेना को क्यों रोका भाई? हम तो पूरा तोड़ ताड़ के उसको आने वाले थे, बिल्कुल खत्म करके। हैं? तो क्या आम जनता के मन में भी सवाल है कि आखिर क्यों ये डिसीजन लिया गया? अगर ये ऐसा हुआ है तो ये फिर आतंकवादी हमला फिर करेंगे, मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि वो बाज तो आता नहीं पाकिस्तान। तो उसको पूरा सबक सिखा देना था। अब की बार मौका भी था, क्योंकि युद्ध जो है ना बार बार तो होते नहीं है। बिल्कुल। अब पूरा माहौल था क्या, ये मौका था क्या कि आतंकियों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया? बिल्कुल मौका था और दस्तूर था, और सब हमारे ऊपर हमला हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा था। तो फिर ये क्यों रोका, ये तो समझ नहीं आ रहा। पर्दे के पीछे की कहानी है, ये युद्ध विराम क्यों हुआ और ट्रंप साहब क्यों कूद गए बीच में चौधरी बन के? माना जाए कि सरकार ने आम जनता के साथ धोखा किया है? धोखा तो नहीं बोल सकते, क्या है इसके जब पूरा देश साथ था, पूरा विपक्ष साथ था, सब साथ है, हर एक इंसान जो है ना साथ था कि ख़त्म करेंगे पाकिस्तान को। तो फिर ये अब जबकि हम हावी थे उनके ऊपर, हर तरफ से जवाब भी दे रहे थे पूरे हमले का, वो जो भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे वो सब नस्ते-नाबूद कर दिया था। तो ये क्यों रुका? देश की जनता तो चाह रही है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। ये जो बार बार आते हैं, मार के चले जाते हैं, बार बार आते हैं, तो ये अब युद्ध बार बार तो लगता नहीं मैडम। बिल्कुल, ये सवालों के जवाब आम जनता भी मांग रही है। सर, युद्ध जो हुआ वो आतंकियों के नाम पर हुआ, लेकिन विराम जो लगा वो व्यापार के नाम पर। ट्रंप कुछ कह रहे हैं, पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं, खेल समझ में आ रहा है? देखो, हमारे जो अभी पहलगाम हमला हुआ था उससे पहले भी हमले हुए, तो उसमें भी बदला लिया भारत ने।
और बार बार बदले लेने के बाद भी अब की बार मोदी जी के साथ पूरा देश की जनता, पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ था। और आज हम पाकिस्तान से हज़ारों गुना ताकत में हैं। सेना हमारी ताकत में, देश ताकतवर, हर चीज़ ताकत में। और मोदी जी ने पिछले 11 साल में पूरे विश्व का भ्रमण किया देश को ताकतवर बनाने के लिए। कूटनीतिक जब भी कहीं जाते थे तो यही होता था कि मोदी जी भाई विदेश गए हैं तो विदेशियों को अपने साथ करने के लिए, और विश्व में डंका बजा। जो मोदी जी फ़ोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, और उस स्थिति में आज हम पाकिस्तान से जीती हुई स्थिति में, सेना हमारी बहुत मजबूत स्थिति में, जीता हुआ केस, और उसके लिए बीच में ट्रंप जो मोदी जी को काम करना था, जो हमारी सेना को काम करना था, जो देश की जनता को काम करना था, वो बीच में ट्रंप काम कर रहा है। वही ट्रंप के अमेरिका के लिए 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो अब जब इंदिरा गांधी जी थी देश की प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने, जब तो हमारे देश के पास बहुत कोई साधन नहीं थे, आज जो साधन है वो उस टाइम पर नहीं थे, तो इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दिया था कि 7वां बेड़ा नहीं 100वां बेड़ा भेजो, 20वां बेड़ा बोलो, जो होगा वो करके रहूँगी, और फ़ोन कट कर दिया था। आज मोदी जी की क्या मजबूरी है जो मोदी जी ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं, और मोदी जी से पहले ट्रंप बोल रहा है। जी हाँ। जबकि सिंधु समझौता जो हमारे भारत पाकिस्तान का जो समझौता हुआ था, उसमें ये था कि दोनों देशों के ऊपर कोई भी गड़बड़ी होती है, चाहे आतंकवाद की या कोई भी होता है, तो उसमें दोनों देश बैठ के समझौता करेंगे, आपस में विचार करेंगे, आपस में जो भी होगा वो आपस में सुलझेंगे। और यही जब कारगिल युद्ध हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही बोला था, और यही 2016 में मोदी जी बोलते थे। और जब मोदी जी कोई इससे पहले करते थे तो यही बोलते थे, हमें कश्मीर मुद्दे में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना। आज मोदी जी की क्या मजबूरी है जो ट्रंप को बीच में लेके आए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रंप आया है, मैं तो यही मानूंगा मोदी जी ट्रंप को लेके आए, क्योंकि मोदी जी के बोलने से पहले ट्रंप बोल रहा है। जो काम मोदी जी को करना था, देश की सेना को करना था, देश की जनता को करना था, उस काम को ट्रंप कर रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है। कल मोदी जी ने देश को संबोधित करा, ये 2 दिन 3 दिन पहले होना था। जो पाकिस्तान जो कुछ भी नहीं है, हारा हुआ, वो पहले संबोधित कर रहा है, और मोदी जी आज 3 दिन बाद में संबोधित किया। तो देश की जनता को, सेना को बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी इस पर अपना विचार स्पष्ट करेंगे, अपनी नीति को स्पष्ट करेंगे कि भाई हम कहाँ तक पहुँचे और क्या किया, क्यों ट्रंप बीच में आया, ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों आई। पर उससे पहले मोदी जी से पहले ट्रंप ने बोल दिया, और उन्होंने साफ कहा कि मैंने व्यापार के नाम पर भारत और पाक का युद्ध रुकवा दिया, विराम लगवा दिया। देखो शुरुआत वही, मैं फिर से आ जाती हूँ, आतंक के नाम पर हम लोग लड़ रहे थे, हमारी सेना बॉर्डर्स पर थी, लेकिन व्यापार वाला जिक्र क्यों आ जाता है। देखो ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, और अमेरिका के टॉप 10 बिजनेसमैनों में ट्रंप आता है, पहले भी और अब भी, राष्ट्रपति रहा पहले भी बिजनेसमैन है। और मोदी जी ने भी मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी किसी टाइम पर नारा लगा था कि मैं भी गुजराती बिजनेसमैन हूँ, मेरे खून में बिजनेस है। तो मोदी जी का क्या बिजनेस हुआ है ट्रंप के साथ, ये मोदी जी को बताना चाहिए। मोदी जी को बताना चाहिए कि भाई देश की स्थिति क्या है, मैंने कौन सा बिजनेस ट्रंप के साथ किया है, जो बार बार ट्रंप बोल रहा है कि मैं भारत पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसा क्या बिजनेस है, कोई स्पेशल बिजनेस है जो देश की जनता से मोदी जी क्यों छुपा रहे हैं। मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए देश की जनता के सामने, देश की सेना के साथ कि भाई मेरी ये मजबूरी है, या मैंने नई नीति बनाई है जिससे मैं पाकिस्तान को झुकाऊंगा। तो वो मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए, मोदी जी नहीं बना रहे। हमने मोदी जी को 56 इंची के सीना को तीसरी बार इसलिए चुना कि देश को विश्व में डंका बजे, विश्व गुरु बनाने के लिए। क्या इसलिए नहीं चुना कि हमारे देश में दूसरा देश शासन करे, हमारे देश को दूसरा देश चलाए। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, न कि ट्रंप को प्रधानमंत्री चुना। तो हमारे देश में मोदी जी से पहले ट्रंप क्यों चला रहा है, ट्रंप की दखलंदाजी क्यों है। ये बार बार मोदी जी बोलते थे कि हमें तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इस दखल के मायने क्या है, क्योंकि ट्रंप उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इधर पीएम मोदी संबोधन करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ना तो अमेरिका पर कुछ बोलते हैं और ना ही ट्रंप के ट्वीट को लेकर कुछ बोलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मजबूरी है। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि मोदी जी ने विश्व में डंका बजाया, विश्व गुरु बनाने जाने थे, DDP बनाने जा रहे थे। आज हमारे देश के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। क्या मोदी जी की विदेश नीति है,
विदेश नीति जी, मोदी जी की क्या विदेश नीति रही 11 साल की, जो कि कोई आस पड़ोसी देश भी नहीं हमारे साथ खड़ा हुआ। पूरा देश, पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ, विपक्ष पूरा साथ। मोदी जी अगर सर्वदलीय बैठक होती है उससे मोदी जी गायब रहते हैं। अब विपक्ष बोल रहा है, देश की जनता बोल रही है कि भाई आप पार्लियामेंट को बुलाओ, संसद को बुलाओ, उसमें अपनी स्थिति बताओ, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है देश के साथ आपने किया है, जो भी किया सीज फायर का जो भी हुआ है आगे कहीं बताना चाहिए। दो टूक में क्या तो रहे कि आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। देखो मोदी जी ने पहले भी जब पठानकोट हुआ था तब भी मोदी जी ने ये बोला था। जांच कहाँ से कराई थी? ISI पाकिस्तान की एजेंसी से जांच कराई थी। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, वहाँ भी यही हुआ था ना। 10-20-100-200 से आतंकवादियों को मारने से ये निपटारा नहीं होगा, वो तो फिर करेंगे। जो पुलवामा में हुआ था, पुलवामा में जो हुआ था, पुलवामा में हमने हमारे 40-42 सैनिक मारे थे, हमने उनके मारे बदला लिया। जो मोदी जी बोलते थे हमने एक के बदले 10 से, तो वो बदला लिया। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी तो वही हाल हो रहा है ना। मोदी जी ने क्यों नहीं देश की स्थिति को मजबूत किया? देश की स्थिति, अगर हमारी देश की स्थिति मजबूत है तो मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? तो क्या मोदी ये जी को माना पीछे जाए- नहीं हटना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार की जो कूटनीति है वो विफल रही पूरी तरीके से? मोदी जी की जो विदेश नीति है ना वो पूरी तरह से फेल हुई 11 साल के शासन में। 11 साल के शासन में पूरी तरह से विदेश नीति मोदी जी की फेल हुई। कोई भी पूरे विश्व में जहाँ डंका बज रहा था, जहाँ मोदी जी कॉल करके युद्ध को रुकवा रहे थे, कॉल को युद्ध करके रुकवा रहे थे, आज मोदी जी के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। जिन देशों में लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने दान दिया, उनको मदद की, उनमें से एक भी देश मोदी जी के साथ नहीं खड़ा हुआ। हजारों करोड़ रुपया विदेश यात्रा में खर्च किया मोदी जी ने, पर कोई देश साथ नहीं खड़ा। जिसके लिए नमस्ते ट्रंप मोदी जी ने किया, जिस ट्रंप का मोदी जी ने अमेरिका में जाके प्रचार किया, हमारे इंडियन मूलवासी, इंडियन, जिसके खिलाफ मोदी जी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया, जिसे राष्ट्रपति बनाने के लिए एड़ी चोटी का जान लगा, वही ट्रंप 8,500 करोड़ का पाकिस्तान के लिए लोन दिलवाता है और पाकिस्तान के फेवर में। ये जो ट्रंप ने जो फैसला लिया है पाकिस्तान के फेवर में गया है। हमारे मोदी फेवर जी में और नहीं गया। ट्रम्प तो बड़े मजबूत मित्र थे, करीबी हाँ, मित्र। वही तो बोल रहा हूँ, मोदी जी की मित्रता क्या है? कहाँ गई मोदी जी की मित्रता? कहाँ गई उनकी दोस्ती मोदी जी की? तो मोदी जी का कोई मतलब नहीं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मोदी जी का मतलब है हम दो हमारे दो, अडानी पर आँच ना आए, चाहे देश झुके। मोदी जी ने नारा दिया था संसद को चूमने कि देश सौगंध मुझे मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा। आज देश को कहाँ खड़ा किया है मोदी जी ने? अडानी का नुकसान नहीं हो, अंबानी का नुकसान नहीं हो, बिजनेसमैनों का नुकसान नहीं हो, चाहे देश कहीं भी जाए, जनता कहीं भी जाए, मुझे चुनाव से मतलब है। चुनाव, मेरी सत्ता मजबूत रहे, देश का कुछ भी हो। मोदी जी को लग रहा है कि अगर मैं ट्रंप की बात नहीं मानूंगा तो अडानी वाला केस ओपन हो जाएगा, और अडानी वाला केस ओपन होता है तो पूरा बीजेपी पार्टी, पूरी सरकार ओपन हो जाएगी, खुल जाएंगे पत्ते ताश के, पूरी जनता। वही है मैटर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये मित्रता वाली दोस्ती जो बड़ी खूब चर्चाओं में थी, कहाँ गई? बोल रहा हूँ, ये 200 यात्राएं, 200 देश की यात्राएं करी है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान इतना गिरा हुआ बेकार देश है, उसके सपोर्ट में चाइना और तुर्की दोनों आए। उनके बयान सुनकर आए। हमारे देश में कोई, हमारे देश की तरफ से कोई नहीं आया कि हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने दो देश आ गए, हमें सपोर्ट करने आया कोई? तो ये इतनी यात्राओं से और ये दोस्ती से क्या फ़ायदा हुआ देश को? हैं, पैसे की बर्बादी। 200 देशों की यात्राएं कर रहे हैं। मजबूत प्रधानमंत्री, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, वो कमजोर पड़ गए ट्रम्प के आगे। देखो क्या डील हुई है ये पता नहीं, पूरे देश को यही नहीं पता कि शांति वार्ता क्यों हुई, सीज फायर क्यों हुआ, पता ही नहीं लग रहा किसी को। बिंदुओं के साथ हुई, किन बिंदुओं पर समझौता हुआ ये भी जानकारी। पाकिस्तान ने क्या शर्त मानी, इंडिया ने क्या शर्त उनसे मनवाई, किसी को कुछ नहीं पता। या सारा काम ट्रंप ने ही कर दिया। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा, आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा। अब तो मौका था ना, अब मौका क्यों छोड़ दिया? अब बार बार थोड़ी होती है लड़ाई, इतने सालों बाद हो गई तो ऐसे थोड़ी है हर बार फिर 2 दिन बाद फिर लड़ाई हो गई। 2 मौके मिले थे 2019 में। हाँ भाई, ये भी मौका मिला था भाई। इनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुर्सी से प्यार है सरकार को, बीजेपी को। हाँ, कुर्सी से प्यार है, पब्लिक से कोई प्यार नहीं। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा तो सबसे ज्यादा बीजेपी उठाती मिलिट्री है। शासन कर दे, मिलिट्रियों को सबको दे दे। क्यों ये मीटिंग कर रहे हैं? ये चौथे दिन मीटिंग करने लग जाते हैं, उधर वो बम फेंक देता है। हाँ, मीटिंग का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, अच्छा, पीएम मोदी तो पहलगाम जाकर बिहार चले गए। वो तो रैली करने गए थे ना, कुर्सी में, कुर्सी का चक्कर था वो तो। अच्छा, वो तो कुर्सी का चक्कर था।
तो क्या- भाई और क्या भाई मोदी सरकार हाँ। कमजोर पड़ गई है अब हर तरीके से? भाई और बहनों मिट्टी में मिला देंगे, रैली में बोला जाके जाना चाहिए। नाश कर देंगे इस हाँ, बार। जाना चाहिए कश्मीर में, उनका पता लेने, करनाल में जाना चाहिए। वो चला गया वहाँ रैली करने। हाँ, अमित शाह को वहाँ फ़ोन कर दिया, फटाफट पहुँच जा भाई। हाँ, कुर्सी का सवाल कल भी है। तो बहुत कुछ बोला, कल भी तो कहा है ना कि खून और पानी के साथ नहीं हमेशा चलेगा, गया था घर ना। में घुसकर मारेंगे। ये जहाँ गया था बाहर की यात्रा में, मीशा को फ़ोन कर था, फटाफट पहुँच जा वहाँ पे, कुर्सी का सवाल है, फटाफट पहुँच जा, नहीं तो हमारी कुर्सी हिल सब जाएगी। कुछ राजनीति से जुड़ा है। राजनीति बस, और कुछ नहीं। आप क्या मानते हैं इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, लेकिन क्या सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अब इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है? हमारा देश सबसे नीचे चला गया जब से आया ना। मोदी कार्यकाल में ऐसा क्यों सर? रेल बेच दी, तेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, सारा सिस्टम तो खत्म कर दिया। बाकी बचा क्या है देश में? सारा लीज पे दे दिया। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे सर? सीज फायर, वो भी अमेरिका के ऐलान से भारत सरकार चुप है अमेरिका के इस पूरे ट्वीट को लेकर। क्या भारत सरकार कमज़ोर पड़ गई या फिर अमेरिका हम पर चाहता है दबाव बनाना? हाँ देखिए, भारत कमज़ोर की तो बात ही नहीं है, जंग पे कोई शक कर नहीं सकता। 3 जंगें जीत के दी हैं हमने इसी सेना में, और बेचारा जवान मर भी रहे हैं अपने सीने पे गोली खा के। पर यहाँ पे बात छोटी सी ये है कि हमने अटैक किया था, ठीक है, हमारा हक भी था कि हमारे तुम लोकल आदमियों को मारोगे तो हम अटैक करेंगे। तो सीज़ फायर हमें करना है, उसको पाकिस्तान या ट्रंप को नहीं करना है। अगर ट्रंप ने सीज़ फायर कर दिया, हु इज़ ही टू डू दैट? वो सीज़ फायर करने वाला होता कौन है? यही अगर किसी ऑपोजिशन ने कहा होता कि आप सीज़ फायर कर दो, तो अभी तक सारा बवाल पड़ जाता होता पूरे हिंदुस्तान में। हमें सीज़ फायर से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि ट्रंप के कहने पे अब क्यों आपने सेना ने वो नहीं दिया, स्टेटमेंट आपने नहीं दी कि हमने आपके सीज़ फायर की, हम मान सकते हैं आप आगे, पर अगर वो अटैक करेगा तो हम सीज़ फायर को तोड़ेंगे। तुम तो ये तो मतलब यही हुआ ना कि आप डर के किया आपने, तो आपने तो सेना की जो किए कराई सारा मिट्टी में डला दिया आपने, ख़त्म कर दिया उसका। बहुत कुछ देश की जनता से छुपाया जा रहा है। बिल्कुल मैम, और उसमें बहुत बड़ा हाथ, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ और दुख के साथ कह रहा हूँ कि मीडिया का है। जैसे कि हम वीडियोस देख रहे हैं कि कहीं और किसी कंट्री की वो शूट आउट्स हैं, वो उसको इंडिया में करके लगा देंगे। आप ये सेना ने 6 घंटे पहले स्ट्राइक करके इतने गिरा दिए, इतने लोग कर दिए, कैसे पता लग जाता है हमें? जब वो नो मैन से कुछ घुस नहीं सकता वहाँ पे वॉर के अंदर, ये कैसे पता लग जाता है इनको? और मीडिया की इस हरकत को लेकर देश भर ने सवाल उठाए, हालांकि मीडिया ने माफ़ी भी मांगी कई चीज़, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है जिससे अनजान है देश की जनता। आखिरकार सीज फायर हुआ भी, पीएम मोदी अगर चेतावनी दे भी रहे हैं, तो अमेरिका का रोल क्या है? देश के अंदर अमेरिका की दखल को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और आम जनता भी सवाल उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।